सभी को जय भीम। दोस्तों, आज हम आप लोगों से कहे थे कि इतिहास शुरू करने वाले हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा सा प्यार दुलार दिया मुझे। मैं संविधान के साथ साथ आप लोगों को इतिहास भी पढ़ाऊंगा, जो कि मुझे लगता है कि मैं बेटर कर सकता हूँ, सभी से अलग कर सकता हूँ, क्योंकि लोग सिर्फ पेपर के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मैं आप लोगों को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता हूँ और साथ में अपना भी जैसे कि अच्छे से अच्छे लेवल तक तैयारी भी करा सकता हूँ और खुद भी कॉन्फिडेंस मेरे में अंदर आएगा। तो इसीलिए दोस्तों, क्या आपको पता है कि इतिहास इतिहास के बारे में हम लोग क्यों जानना चाहते हैं? कभी आपने सोचा है कि इतिहास क्या है? हम लोग इतिहास को क्यों पढ़ते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास ही पेपर में क्यों आते हैं? अधिकतर कोई छोटा से लेकर बड़ा तक एग्जाम होता है, उसमें इतिहास के बारे में क्यों पूछा जाता है? क्या कारण है? और इसमें ना चेंज होता है, ना ही कुछ होता है। आप उसको तैयारी करो, आप वही सेम हज़ारों साल पहले जो आया था पेपर में, 100 साल पहले जो क्वेश्चन पेपर में आया था, वही आज भी आता है। ऐसा क्यों होता है? आइए इसी के बारे में सब हम जानना चाहते हैं कि इतिहास क्या है? क्या? इतिहास क्या है? सबसे पहले आपको बता दें कि इतिहास का मतलब जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतिहास नहीं जानते हो तो क्या फ़ायदा आपको ऐसे पढ़ाई करके और आपको जीकर यहाँ पर। समझ लीजिए कि जो इतिहास नहीं जान पाया अपने महापुरुषों के बारे में या किसी के बारे में, तो यही इतिहास है। आप लोग जानना चाहते हो ना कि हमारे महापुरुष कौन थे, कैसे थे, क्या कर रहे थे, तो उसी को बोलते हैं इतिहास। मोटे शब्दों में आपको बता दें, ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा नहीं। देखिएगा, जो परिवार की पुरानी बातें होती हैं, जैसे कि पुरानी बातें अगर आपको जानना है, क्या परिवार की कोई भी पुरानी अगर बातें आपको जाननी होती है तो आप क्या करते हो? दादाजी से, दादा हम लोगों में जैसे बाबा बोलते हैं, तो आप लोग दादा से पूछते हो, दादी से पूछते हो, नाना से पूछते हो, नानी से पूछते हो। ऐसे अगर परिवार की कोई भी पुरानी से पुरानी अगर बातें जाननी हो, जैसे 100 साल 50 साल पहले की बातें अगर जाननी है, तो आप लोग क्या करते हो? दादा से पूछते हो, दादी से पूछते हो, नाना से पूछते हो, नानी से पूछते हो। और तो और जो पुराने जैसे बूढ़े बुजुर्ग जो जिंदा हैं आपके परिवार या आपके गांव में, उनसे आप लोग पूछते हो, जैसे कि अपने परिवार की बातें अगर जाननी हो तो। और तो और आप लोग क्या करते हो? समाचार पत्र हो गया, रेडियो हो गया, वीडियो हो गया, इस माध्यम के जरिए से भी आप लोग जो पुरानी बातें हैं जान लेते हो। क्या कर लेते हो? जान लेते हो। तो दोस्तों, आपको बता दें, ध्यान से सुनिएगा, इतिहास क्या है ये देखिए। इतिहास क्या है इसके बारे में जानिए। इतिहास बीते हुए समय, वही जो अभी बताया मैंने, ध्यान से सुनिएगा। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को, इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने के लिए, क्या? उस समय के लोगों को समझने और जानने के लिए क्या था? एक साधन था। मोटे शब्दों में आपको बता दें कि इतिहास जो है उस समय के लोगों को समझने और जानने का क्या था? एक साधन था। क्या था? साधन था। जैसे कि आपको बता दें, आपने कभी रियलाइज किया होगा कि जैसे कि हम यहाँ पर आप लोग सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते अगर ये जो धरती है उलट पुलट जाए, क्या हो जाए? उलट पुलट जाए, और हम लोग इसी धरती के अंदर दब जाए, क्या हो जाए? धरती के अंदर दब जाते हैं। तो जब हमारा 5000 या 10,000 साल बाद यहाँ पर कोई चीज बनानी होगी किसी को या खोदनी होगी, तो खोदना तो पड़ेगा ही ना। तो खोदनी पड़ेगी, तो मान लीजिए कि जब खोदनी पड़ेगी तो उस समय के हमारे यहाँ पर जो जो सामान है, लोहा वगैरह है, जैसे कि ये बोर्ड है, अगर ये लोहे का बोर्ड होता तो शायद ऐसे ऐसे चीज है जो बच जाते हैं, जो गलेगा नहीं तो वो बच ही जाएगा। तो ये बोर्ड है, ये मार्कर है, यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है और कुर्सी है, और लोहे की, जैसे कि ये लोहे का जो वीडियो बनाने वाला कैमरा है और स्टैंड वगैरह है, ये लोहे के हैं। तो अगर ये दब जाए तो वहाँ के जो लोग खोजेंगे, क्या करेंगे? खोज जब करेंगे तो उनको खुदाई करेंगे तो उनको क्या मिलेगा? ये बोर्ड मिलेगा अगर बचा होगा तब, और ये लिखा हुआ चीज मिलेगा। लिखावटी चीज अगर बच गया होगा तो जाहिर सी बात है मिलेगा। तो वो लोग ये भाषा तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि 10-5 हजार साल पहले की भाषा कुछ और होगी और यहाँ की बातें भाषा कुछ और होगी, तो उनको ये समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन वो अनुमान जरूर लगाएंगे। जैसे कि इस समय के हम लोग जो हैं अनुमान लगा रहे हैं। कोई चीज अगर हम लोग खुदाई करने पर मिल रहा है, जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया, धौलावीरा हो गया, ऐसे चीज बहुत से ऐसे जगह हैं जब हम लोग खुदाई करते हैं। अब मोहनजोदड़ो हो गए, तो मृतकों का टीला जैसे मोहनजोदड़ो से मिला है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें सर्च करना, जो हमारे पुरातत्व वेद हैं
जो वो लोग सर्च करते हैं, जैसे वैज्ञानिक हो गए तो वो लोग सर्च करते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर ये होगा, रियलाइज करते हैं। जैसे उस समय पशुपतिनाथ का जो ऐसे बना हुआ चित्र मिला तो लोग उसको शिव मानने लगे। जैसे कि बहुत से ऐसे चीज है जो देवी देवताओं को मानने का मजबूर कर देता है लोगों को। लोग तो जानते ही हैं कि थोड़ी चीज होती है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज तक इसमें कभी भी पूरा रियल वाला चीज जो मतलब लोगों को पता चल जाए ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो देखिएगा, तो ये पलट जाएगा तो आप भी अनुमान लगाओगे कि हो सकता है कि ये बोर्ड मिला है। इसको आप लोग नाम तो जानोगे नहीं पहली बात, उस समय 5-10 साल बाद, लेकिन ये जरूर करोगे कि ये जो है इस पर लिखने वाला चीज होगा। यहाँ पर कोई आता होगा और इस पर लिखता जरूर होगा, मतलब ऐसे करके कुछ करता जरूर होगा, लोगों को बताता जरूर होगा। और ये मेज है तो इस पर अगर ये बचा होगा तो आप लोग रियलाइज करोगे कि ये मेज है। मतलब वो नाम तो भले ही ना जाने, लेकिन उस पर बैठकर सोचेगा, अपने भाषा में जरूर सोचेगा कि इस पर लोग बैठते जरूर होंगे, ये चेयर है इस पर लोग बैठते जरूर होंगे, और ये जो कैमरा है हो सकता है कि इसी से वीडियो बनाया जाता होगा, ऐसा वो रियलाइज करेगा। तो वही है, ध्यान से सुनिएगा। कैसे पता लगाएं या कैसे पता लगते हैं, क्या इतिहास क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अतीत में एक ऐसा भी युग था, बस इसको ध्यान से सुन लीजिएगा फिर बताते हैं एक्सप्लेन के साथ। अतीत में एक ऐसा युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। क्या नहीं करना जानते थे? जब लोग लिखना नहीं जानते थे। फिर ध्यान से सुनिएगा, उनके बारे में या उनके बारे में, जो लोग लिखना नहीं जानते थे, अगर उनके बारे में या उनके बारे में जानना हो, क्या हो, उनके बारे में या उनके जीवन के बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं, उनके द्वारा, अगर उनके बारे में हमको जानना है या उनके जीवन के बारे में हमें जानना है तो उनके द्वारा जो छोड़ी गई वस्तु हैं, जैसे क्या क्या है, मिट्टी के बर्तन हैं, खिलौने हैं, हथियार हैं और औजार हैं इत्यादि, बहुत से ऐसे चीज हैं जो हम लोग क्या करते हैं कि उनके जो छोड़े हुए, उनके द्वारा छोड़े गए हुए जो चीज है उससे हम लोग क्या करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा इधर लिखा है, जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियार, औजार आदि चीज जो मिले हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, इतिहास का जो उस समय का पुरातत्व वेदांत होते थे, जो पुरातत्व वेदांत जो होते थे उस समय के लोग, जैसे इस समय वैज्ञानिक वगैरह हैं तो उस समय के लोग मतलब खोज कर इस समय जो है जमीन के अंदर से क्या किए हैं, खोद कर प्राप्त करके हम लोग क्या किए हैं, उसको खुदाई किए हैं और उस हथियार औजार से हम लोग पता लगा रहे हैं कि ये चीज ये हुआ होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, इतिहासकारों ने जो हमारा अतीत है, क्या है, इस समय का जो इतिहासकार है, जो हमारा अतीत है, अतीत को 3 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में? अतीत को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से? जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, पूर्व, क्या है, पूर्व ऐतिहासिक या प्राक ऐतिहासिक काल, क्या बोलते हैं, जो हमारे जो उस समय के जो अतीत है उसको कितने भागों में डिवाइड किए हैं, 3 भागों में डिवाइड किए हैं। पहला कौन सा है, तो पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल, ध्यान से सुनिएगा, पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा क्या है, क्या आद ऐतिहासिक काल। तीसरा क्या है, ऐतिहासिक काल। 3 ही चीज हैं जो हमारे उस समय के इतिहासकारों ने हम लोगों के ये कितने भागों में बांट दिया है, इतिहास को 3 भागों में बांट दिया है। फिर से सुनिएगा, पूर्व ऐतिहासिक या प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा क्या है, आद ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। अब इसमें क्या क्या होता था तो आपको बता दें कि जो पूर्व ऐतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक काल होता था तो उस समय लिखी सामग्री नहीं मिलती थी। क्या नहीं मिलती थी? उस समय लिखी सामग्री नहीं मिलती थी। याद रखिएगा, पेपर में पूछता है कि किस समय के इतिहासकारों ने लिखा है कि उसमें लिखी सामग्री नहीं मिलती है, तो पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल में लिखी सामग्री नहीं मिलती थी। आद ऐतिहासिक काल में क्या मिलता था, इसमें लिखित सामग्री मिलती तो थी, किसे, क्या, ध्यान से सुनिएगा, इसमें लिखित सामग्री लिखा हुआ तो ऐसा मिलता था, लेकिन लोग पढ़ नहीं पाते थे इसमें आद ऐतिहासिक काल में। और जो ऐतिहासिक काल है, इस समय जो हो सकता है, इसमें हम लोग लिख भी सकते थे उस समय के, मतलब लिख भी लेते थे और पढ़ भी लेते थे। उस समय हमारे इतिहासकारों ने इस काल में, ऐतिहासिक काल में क्या करते थे, लिखी सामग्री से जानकारी मिलती थी। क्या मिलती थी? जो लिखी सामग्री होती थी उससे हमारी क्या मिलती थी, जानकारी मिलती थी, और लेकिन उस समय पढ़ भी लेते थे। ऐतिहासिक काल ये हो गए, ध्यान से सुनिएगा। ऐतिहासिक काल पहला कौन है, पूर्व ऐतिहासिक काल, इसमें लिखी सामग्री जो थी हम लोगों को नहीं मिलती थी। दूसरा क्या है, आद ऐतिहासिक काल, इसमें लिखी सामग्री मिलती थी लेकिन हम पढ़ नहीं पाते थे। तीसरी क्या है, लिखी सामग्री मिलती भी थी और हम लोग पढ़ भी लेते थे। क्या आपको पता है
कि प्राचीन काल में मानव जब लिखना प्रारंभ किया तो वो किस चीज़ पर लिखता था? क्योंकि उस समय कागज का उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। क्या नहीं था? कागज का उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। इसलिए वो लोग किस पर वो लोग अपना जो हुआ करता था, जो चीज़ अपने लेखों को, जो उन लोगों का लेख हुआ करता था, किस पर लिखते थे? तो ताम्रपत्र, या किस पर? ताम्र पत्रों पर लिखते थे। किस पर? ताम्र पत्रों पर, भोजपत्रों पर और ताड़ पत्रों पर। ध्यान से सुनिए, ताम्र पत्रों पर लिखते थे, ताड़ पत्रों पर लिखते थे और भोजपत्रों पर लिखते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था जो बड़े बड़े शिलालेख हुआ करते थे उस पर लिखते थे। ध्यान से देखिएगा, कभी कभी तो जो बड़े बड़े शिलालेख हुआ करते थे उस पर लिखते थे। अशोक स्तंभ, जो स्तंभ हुआ करते थे, अशोक द्वारा बनवाया गया स्तंभ जो हुआ करता था उस पर लिखते थे। पत्थरों के जो दीवार हुआ करते थे उस पर ये लोग लिखते थे। क्या? पत्थरों के दीवार हुआ करता था उस पर लिखते थे। कभी कभी तो मिट्टी के या पत्थर के छोटे छोटे जो बर्तन हुआ करते थे उस पर भी ये लोग क्या करते थे, जो फलक हुआ करता था उस पर बनाकर ये लोग क्या करते थे, लिखते थे। आपको बता दें कि ताड़ पत्र का मतलब क्या होता है, या ताड़ पत्र या ताम्र पत्र या भोजपत्र का मतलब क्या होता है, या अशोक स्तंभ या शिलालेख का मतलब क्या होता है, आइए जानते हैं। ताड़ पत्र या ताड़ पत्र का मतलब होता है जो ताड़ का जो पत्ता होता था, क्या होता था, जो ताड़ के जो पेड़ के जो छाल होते थे या उस पर पत्ते होते थे बड़े बड़े, आपने देखा होगा चौड़े चौड़े पत्ते होते थे, उसी को हम लोग क्या बोलते थे? ताड़ पत्र बोलते थे। क्या बोलते थे? ताड़ पत्र बोलते थे। भोजपत्र का मतलब जो भुर्ज हुआ करता था, क्या? भुर्ज नामक पेड़ हुआ करता था, उसके जो छाल हुआ करते थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भोजपत्र बोलते हैं। और ताम्रपत्र, क्या? ताम्रपत्र, तांबे जो तांबा हुआ करता था, तांबे के पतले एवं चपटे जो चादर हुआ करते थे उसे, या टुकड़े हुआ करते थे, उसी को हम लोग क्या बोलते थे? ताम्रपत्र बोलते थे। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा। स्तंभ लेख का मतलब आप लोग तो बहुत आसानी से जानते होंगे, बहुत बड़े बड़े स्तंभ लेख हुआ करते थे जो अशोक सम्राट द्वारा बनाया गया था। और शिलालेख जो हुआ करता था, अशोक स्तंभ मतलब, स्तंभ का मतलब ध्यान से सुनिएगा, जो पत्थर के खंभे पर लिखे होते थे, जो पत्थर हुआ करता था उस पर पथवा दिया जाता था और बड़े बड़े खंभे हुआ करते थे उस पर लिखा हुआ करता था, तो उसी को बोलते हैं अशोक स्तंभ लेख बोलते हैं। और शिलालेख बोलते हैं पत्थर की जो चट्टानों पर लिखे जाते थे उसी को, ये भी बड़े बड़े चौड़े चौड़े शिलालेख हुआ करते थे, इस पर जो चट्टानों पर लिखा हुआ करता था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शिलालेख बोलते हैं। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। इसके आगे हम आप लोगों को कल बताते हैं, क्योंकि ये अभी इतिहास का इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो नोट कर लेना, लेकिन इसका मतलब बता दें कि हम अभी सिर्फ आपको बताना चाहते हैं कि इतिहास क्या है और कहाँ से क्या आया। अभी तो रियल स्टोरी कहानी तो अभी बाकी है, क्योंकि ये तो अभी ट्रेलर है। आप लोगों को माइंड में सेट कर रहा हूँ कि इतिहास क्या था, कैसे क्या था, कहाँ से क्या हुआ था। तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच।